अपने यहाँ बोर्ड एग्जाम के बाद 3 तरह के प्रोसेस हैं जिनसे हम अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है बच्चों अपने पास इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपने नाम सुना होगा स्क्रूटनी का, और तीसरा ऐड हुआ है कंपार्टमेंट एग्जाम का, उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स और बढ़ाना चाहते हैं। तो आप फॉर्म भर दीजिए, पूरा पेपर उसी पैटर्न में होगा, वही सेम सिलेबस होगा, जैसा आपने पहले प्रैक्टिस की थी उसी तरह प्रैक्टिस करें, वही चीजें पढ़ें, वही क्वेश्चन आंसर पढ़ें, उसी तरह का सेम क्वेश्चन आएगा जैसे आपने पेपर दिया है। जो स्टूडेंट पास है, ध्यान देना बेटा, जो स्टूडेंट पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप अच्छे होंगे। बड़े ही भारी मन से बच्चों में ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। प्लीज इस सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी बच्चों के मैसेजेस आए तो इसलिए मैं उनका रिप्लाई देना चाहता हूं, एक एक का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, लेकिन इस सेशन के माध्यम से मैं हर एक उन बच्चे को रिप्लाई देना चाहता हूं जो अपने कम मार्क्स को लेकर के परेशान है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि इस साल यूपी बोर्ड ने एक नया सिस्टम इजाद किया है, या बोल सकते हैं एक नया सिस्टम ऐड किया है। अपने यहाँ बोर्ड एग्जाम के बाद 3 तरह के प्रोसेस हैं जिनसे हम अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है बच्चों अपने पास इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपने नाम सुना होगा स्क्रूटनी का, और तीसरा ऐड हुआ है कंपार्टमेंट एग्जाम का। इस बार ये तीनों प्रोसेस अपने यूपी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो बारी बारी से एक एक को हम समझेंगे। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं बच्चों इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता क्या है सर, किन बच्चों को इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए और किन बच्चों को नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज स्क्रूटनी के बारे में, उसका मैं एक दूसरा सेशन आपको बताऊंगा, वहां पर सारी चीजें स्क्रूटनी को लेकर हम क्लियर करेंगे। तीसरा कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, उसका भी डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगा, डोंट वरी। तो आज के सेशन में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इंप्रूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के सामने आता है कि सर व्हाट इज इंप्रूवमेंट एग्जाम। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। तो बिल्कुल सिंपल वन लाइन में आपको बता देता हूं। जो स्टूडेंट पास है, ध्यान देना बेटा, जो स्टूडेंट पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फेल हैं वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं वो भी पास हो सकते हैं, बट वो कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे। कंपार्टमेंट फॉर्म जब आएगा तब उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे पास हैं और वो अपने सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर है कहानी। सर जी अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो बच्चों अभी बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कि कितने सब्जेक्ट्स में आप ये इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। एक में तो दे सकते हैं, दो भी हो सकता है। तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, मिनिमम 1 सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट में आएगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा, बट एक सब्जेक्ट में आप तो दे ही सकते हैं। वो सब्जेक्ट चूज करिए जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हो और आपको लगता हो कि सर हम दूसरा एग्जाम दे करके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम में क्या करना है आपको पता है ना बेटा, कि 1 या 2 का आपको करना पड़ेगा। किसका बच्चों, 1 या 2 का करना पड़ेगा, ठीक है। वही बच्चे इसका फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालेंगे, दोबारा पेपर होगा पूरा, हाँ पूरा पेपर होगा, उसके जो मार्क्स बढ़ेंगे वही आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम कब होगा, अब अगला क्वेश्चन बच्चा फ्रिक्वेंटली पूछेगा सर एग्जाम कब होगा। तो बेटा अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, अभी यूपी बोर्ड ने कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की है, बट बहुत जल्द आपकी इसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी जाएगी। जैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम की ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी जाएगी मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो डेट को लेकर आपको पैनिक नहीं होना है। फीस कितनी होगी सर जी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी फीस डिसाइड नहीं है, क्योंकि अभी ये नहीं डिसाइड है कि 2 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट होगा या 1 सब्जेक्ट के लिए होगा। उसी हिसाब से जो बोर्ड है वो फीस डिसाइड करेगा, क्या फीस होगी, कितनी फीस होगी, कैसे फीस सबमिट होगी, इन सब की जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा जैसे ही मुझे जानकारी इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब आता है एग्जाम कैसा होगा। तो बच्चों एग्जाम उसी तरह का होगा जैसा आपने एग्जाम दिया है। अगर मान लीजिए आपके फिजिक्स में मार्क्स कम है, इंग्लिश में मार्क्स कम है, आप उन मार्क्स से संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, और आपको लगता है सर मेरे मात्र 75 मार्क्स हैं, मैं उनको 85 ला सकता हूं, तो आप फॉर्म भरिए उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स और बढ़ाना चाहते हैं। तो आप फॉर्म भर दीजिए, पूरा पेपर उसी पैटर्न में होगा, वही सेम सिलेबस होगा, जैसा आपने पहले प्रैक्टिस की थी उसी तरह प्रैक्टिस करें, वही चीजें पढ़ें, वही क्वेश्चन आंसर पढ़ें, उसी तरह का सेम क्वेश्चन आएगा जैसे आपने पेपर दिया है। कोई बागड़ बिल्ला टाइप का क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, परेशान मत हो।
आराम से दे दीजिए, बढ़िया पेपर जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सर मार्क्स को लेकर रिस्क है या नहीं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछेंगे। तो साफ साफ मैं लिख दिया कोई रिस्क नहीं। दैट मीन्स अगर आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, सपोज दैट आपके 70 मार्क्स हैं, आपने एग्जाम दिया, आपके एग्जाम देने के बाद आपके मार्क्स कितने हो गए 85, और अगर कहते हो 65 हो गए, तो ये 65 वाले मार्क्स आपकी मार्कशीट में नहीं ऐड किए जाएंगे, 85 वाले मार्क्स ऐड किए जाएंगे, और अगर आपके कम होते तो 70 ही रहेगा। दैट मीन्स जो पहले मार्क्स थे वही मार्क्स रहेंगे, अगर बढ़ते हैं नहीं है तो जो बढ़ जाएंगे बढ़े वाले मार्क्स रहेंगे। ठीक है, बढ़िया है सर। ये मतलब मेरा है कि घटने वाले मार्क्स नहीं लिखे जाएंगे मार्कशीट पर, उसके लिए आपको नई मार्कशीट मिलेगी, अपडेट होंगे उसमें मार्क्स, वो आपको नई मार्कशीट वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स पर बताएं, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है किसी इंप्रूवमेंट एग्जाम से, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, स्क्रूटनी से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स कर दीजिए। जिससे रिलेटेड ज्यादा कमेंट्स होंगे उसका मैं वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। तो यहां से कंक्लूजन प्यारे बच्चों निकलता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम वही बच्चा देगा जो पास है ऑलरेडी, और जिस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम हैं, 70 हैं, 65 हैं, उसको 85 90 करना चाहता है तो एग्जाम देगा। कब एग्जाम होगा, कितनी फीस होगी, इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, अगर आपका मन बन चुका है तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, वही सारी चीजें पढ़नी है जो आपने पहले से पढ़ रखी है। इससे आपको काफी हेल्प होगा जो आप आगे इन फ्यूचर एग्जाम देने वाले होंगे, जिनमें क्राइटेरिया होगा कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, तो वो मार्क्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।